भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, जरूरत क्यों पड़ी है प्रदर्शन करने की, जबकि ये कहा जा रहा है अंतरिम रिपोर्ट है? रिपोर्ट अंतरिम हो या फाइनल हो, रिपोर्ट तो रिपोर्ट होती है और ये रिपोर्ट अमानवीयता की हदें पार करने वाले कृत्य का प्रदर्शन करती है जो अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार ने किया है। उन लोगों ने पैनिक फैलाया, देश में इतना बड़ा संकट था, उस संकट को और बढ़ाने का काम किया। इतना ऑक्सीजन मांगने के बाद भी दिल्ली में लोग ऑक्सीजन के कारण मरते रहे। जो 289 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी वो भी आपूर्ति नहीं किया और 1150 मीट्रिक टन मंगा के 10-12 राज्यों में लोगों को संकट में डाल दिया। तो मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, उसको अपराध करने के लिए तो फ्री नहीं किया जा सकता। इसलिए हम अपनी लोकतंत्र में आवाज उठा रहे हैं। चूंकि ये भाजपा की अंतरिम रिपोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई ऑडिट कमेटी का अंतरिम रिपोर्ट है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को कड़ी से कड़ी सजा का भी प्रावधान होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को तो वैसे नैतिक रूप से रहने का अधिकार खो चुके हैं। लेकिन आप लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने ऑडिट का भी विरोध किया। किसका? ऑडिट का विरोध किया, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट हो। ऑक्सीजन ऑडिट जब कर हम लोग मांग रहे थे, दिल्ली मांग रही थी, दिल्ली डिमांड ऑक्सीजन ऑडिट, ये बहुत नंबर 1 ट्रेंड भी चला। उन्होंने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। अब अरविंद केजरीवाल, उनको समझ में आ गया है कि उनका जो पाप है वो पता चल चुका है। उनके जो भी बयान आएंगे वो अपराधियों के बयान हैं और इस देश में कानून है, न्याय होगा। वो कह रहे हैं मैं 2 करोड़ लोगों के लिए ऑक्सीजन मांग रहा था, आप लोग वोट मांग रहे थे। 2 करोड़ लोगों के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता थी 289 मीट्रिक टन, आपको दे दिया गया 1150 मीट्रिक टन। फिर भी आप उनको नहीं दे पाए, फिर भी दिल्ली को नहीं दे पाए। सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो आप सुन रहे थे मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद। वो कह रहे हैं कि आपराधिक कृत्य हुआ है, रिपोर्ट फाइनल हो या अंतरिम, लेकिन जो रिपोर्ट है उस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएक्स1 प्राइम, दिल्ली।